अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं असद कैसर साहब की, जिन्होंने आज जो मीडिया टॉक की उनका कहना ये था कि जलसा वक्त पे ख़त्म ना करने पे हम पे मुकदमात हुए। मैं पूछता हूं बिलावल साहब से कि जब आप जलसा करते हैं तो आपका जलसा भी क्या वक्त पर ख़त्म होता है? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 17 मेंबरान जो है वो कानून साजी करना चाहते हैं, हमारे MNAs पर प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें खरीदे जाने की ऑफ़र दी जा रही है, लेकिन हमारे MNAs जो हैं वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, अगर हम बात करें उमर अयूब साहब की, उन्होंने भी दबंग मीडिया टॉक किया। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक साहब को मुखातिब करते हुए कि आपने जो है वो किसी इंस्पेक्टर या किसी सिपाही पे कार्रवाई नहीं करनी, किसी सिक्योरिटी गार्ड पे कार्रवाई नहीं करनी। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो ISI के लोगों पे करनी है, IB के लोगों पे करनी है। जो लोग रात के अंधेरे में पार्लियामेंट हाउस गए और वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दी, तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं मिला जो पार्लियामेंट हाउस में 2 दिन कबल हुआ। ये कहना था PTI का। साथ ही साथ असद कैसर साहब ने ये भी कह दिया कि इंतखाबात होने चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। और ये भी कहा है कि जुम्मे के रोज़ जो है वो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं PTI। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है PTI की सीनियर रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। नुसरत साहिबा, अगर हम बात करें 2 रोज़ कबल जो कुछ हुआ और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया, इसकी मजम्मत तमाम सियासी जमातों ने की है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी की और नून लीग भी यही कह रही है। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि असद कैसर साहब का कहना यह है कि MNAs को प्रेशर दिया जा रहा है कि वो एक्ट में तरमीम करने के लिए अपना वोट दें। इस पर क्या कहेंगी आप? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया खदीजा अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, ये उस वक्त ही जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी ना, उस वक्त ही जो एक ख्याल स्ट्राइक किया था मुझे, वो यही था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का ख्याल था कि शायद जलसे में कुछ इन लोगों ने कह दिया है, इस वजह से गिरफ्तारी हो रही है, या जलसे में टाइम ज्यादा ले लिया है। टाइम तो खैर नंबर एक तो कभी किसी ने किसी को टाइम दिया ही नहीं। जलसे का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी होटल में गए, किसी मैरिज सेरेमनी में या किसी और चीज में, कि जी इतने घंटे हैं, इससे आगे आप गए 10 बजे लाइटें ऑफ हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जलसा इस तरह का थोड़ी होता है कि जलसों में टाइम दिया जाए। लेकिन खैर बाहर वो चूंकि PTI का जलसा था और 1.5 साल के बाद हमें कोई इस तरह का चांस मिल रहा था, तो उन्होंने पाबंदियां तो लगानी थी। वैसे भी उनको पहले से ही पता था कि जिस तरह लोग आएंगे, आपने देखा कितने ज्यादा रास्ते बंद किए गए। 29 जो रास्ते थे उसको बंद किया गया। इतने ज्यादा कंटेनर्स लगे कि उन्हें 10 करोड़ रुपए पेमेंट करनी पड़ी और 10 लाख रुपए वाले खाते मुर्गा पुलाव में। तो ये जलसा था, ये क्या चीज थी? उसके बावजूद लोग आप देखें वो कच्चे रास्तों से आ रहे हैं, पानी है, घास है, जड़े हैं। इवन एक अंधा आदमी चला रहा है, उससे पूछा भाई तुम क्यों आए हो, तुम्हें कुछ ना नजर आ रहा है ना कुछ हो रहा है? तो कह रहा है कि मेरा ख्याल ये है कि मेरे आने के बाद, जलसा अटेंड करने के बाद शायद खान साहब आजाद हो जाए। तो ये ओपिनियन था लोगों का, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो रहे थे। उनको हर तरफ से कर्टेल करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहुंच गए जलसे तक और वो हो भी गया। आपने देखा कि गंडापुर साहब एन 7 बजे के बाद पहुंचे हैं वहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो अगले दिन हुआ है वो डार्केस्ट डे ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ आई थिंक ऑफ पार्लियामेंट, कि ऐसा कभी कहीं नहीं होता, स्पेशली दुनिया में कभी नहीं कहीं पे भी हुआ कि आप पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट के बाहर ये जरूर हुआ था कि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर थे हम, और वहाँ पे भी उससे भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था कि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये तो इतनी अजीबोगरीब हरकतें हुई हैं। सादिक साहब का कहना है कि इसकी मजम्मत भी उन्होंने की, फिर साथ ही प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया, तो फेयर एनफ है, आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखें, उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ जारी किए हैं ऑर्डर, लेकिन आज कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। वो कोई चीज नहीं हो रही है असेंबली में। तो ये वैसे भी उस वक्त भी इनको पता ही था कि आप देख लें प्राइम मिनिस्टर हाउस किधर है, प्रेसिडेंट हाउस किधर है, सुप्रीम कोर्ट किधर है, और सब बिल्कुल एन नजरों के सामने थे और सबको पता था कि सब कुछ हो रहा है। मैं सुबह 6 बजे तक जागती रही हूँ। मैं अपने फोन पे ही ज़ाहिर में देख सकती थी यहाँ से बैठ के, और मैं क्या करती थी तो खैर होता ही नहीं है। तो
अब आप ये देखें कि इन सबको पता था क्या हो रहा है, ये सब लोग तो खुद दावतें खा रहे थे और इनके प्लान के साथ सारा कुछ हो रहा था। अगले दिन आके बिल्कुल अनजान में जाना कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। रात के 3 बजे नहीं बल्कि 4 बजे के करीब वो तहज्जुद पढ़ रहे थे हाफिज साहब, और उनको उस नमाज की सूरत में पकड़ के लेके गए और बाकी लोगों के लिए पूरे उसने पहले लाइटें ऑफ कर दी, फिर टॉर्च से ढूंढ रहे, उसके बावजूद 3 लोग रह गए वहाँ पे। साहब, फिर ये भी तो बातें हो रही हैं कि आपके एमएनएज ने पार्लियामेंट के अंदर पनाह ले ली थी कि जी हमें गिरफ्तार ना किया जाए। पनाह नहीं ले ली थी, ये जो उनका एम था वो ये था कि अगले दिन चूंकि वो वोट पड़ना है उसमें, जो आपको पता है जिस के लिए सारा कुछ हो रहा है कि जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, जिसकी बेस पे फिर फायद साहब को 3 साल और मिल जाएंगे, एक एक्सटेंशन तो यहाँ मिल जाएगी और उसके बाद दूसरी बड़े साहब को मिल जाएगी। तो खैर उसका जजेस से ताल्लुक नहीं है, वो दूसरी चीज है। लेकिन बाहर ये जो सारा कुछ हो रहा था ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जजेस की को 3 साल और बढ़ा दिए जाए। फायद साहब के लिए हो रहा है, जाहिर है वो जो कुछ वो कर सकते हैं वो शायद कोई दूसरा आदमी आके कर भी नहीं सकता, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और इसलिए ही उनको ये था कि वहाँ पे कोई ऐसा ना हो जो उनके खिलाफ वोट दे रहा हो। बाकी सारे भाग गए, बाकी सारों को गिरफ्तार कर लिया, 3 रह गए कि कोई एक बंदा भी हो तो उठ के कम से कम पॉइंट आउट कर सके। वो चुप नहीं रहे थे, वो एक्चुअली अगले दिन में शामिल होने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे। अच्छा नुसरत साहिबा, बैरिस्टर गौर की आपने स्पीच भी सुनी होगी और उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि रात गए सिविल कपड़ों में लोग आ जाएं और फिर उसके बाद जो है एक एक कमरे को खोल के देखा जाए, चेक किया जाए, चाबियां कहाँ से आई, जलसा तो सिर्फ एक बहाना था, गिरफ्तारी तो उन्होंने करनी ही थी। जी ये तो मैं भी कह रही हूँ कि जलसा तो खैर ऐसी बात थी, क्योंकि सब लोगों का ख्याल यही था कि जलसे और स्पीच और फला फला इसकी वजह से हो रही गिरफ्तारी, तो एक्चुअली इसकी वजह से नहीं हो रही थी। वो ये जो वोटिंग की बात जो मैं कर रही हूँ इसकी वजह से हो रही थी कि यहाँ पे अगर कोई भी हुआ तो वो फिर उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और वो चीज़ उस तरह नहीं हो पाएगी कि वो कहें कि जी अनोनिमस लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं या वोट दिया है या वटेवर जो भी। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा था कि इनको गायब कर दिया जाए, गिरफ्तार करके इनको ले जाओ ताकि वहाँ पे हो ही ना, और फिर उसके बाद ठीक है जैसे भी वोट पड़े वो कुछ पास जाए। अच्छा नुसरत साहिबा, एक हॉट टॉपिक है जो काफ़ी हफ्तों से डिस्कस किया जा रहा था और वो ये था कि एक्ट में जो है वो तरमीम की जा सकती है। फिर ये कहा गया कि नंबर गेम पूरा नहीं हो सका। अब ऐसा लगता है कि नंबर गेम जो है वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात की जाए तो उनकी भी मुलाकातें हुई और ऐसा लगता है कि मौलाना साहब जो है वो मौजूदा हुकूमत के अलायंस जो है बन जाएंगे। KPK की गवर्नरशिप की भी ऑफ़र दी गई है और साथ ही साथ वफाक में 4 वजारतें देने की भी ऑफ़र की गई है, क्या कहेंगे? देखिए मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या बात की जाए जी, उनका तो मतलब उनको तो हुकूमत चाहिए बस। वो जो भी बातें कर रहे थे हमारे साथ अलायंस की या वटेवर जो भी, वो सिर्फ इसलिए थी कि प्रेशर डालें उनके ऊपर जो कुछ कर सकते हैं, दोज हू मैटर। और इस तरह उनको मिल जाएगी गवर्नरशिप में, KPK मिल जाएगी, मेरे ख्याल 2 सेनेट की सीटें मिल जाएंगी और 2 कुछ और MNA MP मिल जाएंगे, कुछ इस तरह की या मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएंगी। तो इस काम के लिए वो प्रेशर डाल रहे थे और वो शायद उनका प्रेशर काम कर गया। कता कलामी की माजरत चाहूंगी नुसरत साहिबा, असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए जो है वो एक्ट में तरमीम की जा रही है। वो एक शख्स कौन है? ठीक है, अच्छा अगर एक्ट में तरमीम कर ली जाती है तो फिर उसके बाद PTI का लाएअमल क्या होगा? देखिए अभी खान साहब ने मेरे ख्याल में आज ही की ये बात कि फिर प्रोटेस्ट करेंगे, गलियों में सड़कों में फिर प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा ये भी कहा गया था कि आप लोग पंजाब में जो है वो जलसा करेंगे, गालिबन शायद 22 सितंबर की डेट दी गई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और फिर ये भी कहा था कि हम मरियम नवाज साहिबा को भी मुखातिब किया था जिसपे अली अमीन गंडापुर को जो है वो टारगेट भी किया गया। और आज वजाहत कर दी असद कैसर साहब ने कि वो CM पंजाब को टारगेट कर रहे थे, पर्टिकुलरली किसी जेंडर को उन्होंने टारगेट नहीं किया, वो सिर्फ CM के बारे में बात कर रहे थे, मेल और फीमेल को जो है वो उनके जहन में नहीं रहा। ऐसा असद कैसर साहब का कहना था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जहन तो अल्लाह ही पढ़ सकता है, इसके अलावा तो किसी को नहीं पता कि उनके जहन में क्या था। लेकिन जाहिर है जब हम इक्वल जेंडर की बात करते हैं, हम इक्वल उसकी बात राइट्स की बात करते हैं कि खवातीन को भी उतने ही राइट मिलने चाहिए जितने मर्दों को। और अब जब उनको मिल गया है वो राइट कि वो CM इतने बड़े सूबे की CM है, इससे बड़ा सूबा पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, बल्कि इतने बड़े बड़े मुल्क भी नहीं होते जितना पंजाब है। और
जब उनसे ये बात कर रहे हैं एक दूसरे सीएम साहब, तो डेफिनेटली वो उनको एज ए सीएम ही ले रहे हैं, क्योंकि खातून और इंसल्ट करना ये पश्तूनों के उसमें नहीं है। लेकिन जलसे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करना नुसरत भाई साहबा, कौन सी जबान कि मैं बारात भी लाऊंगा और ढोल भी लेके हम पठान हैं, हम पहले ढोल आएगा और फिर जो है बारात लेकर आएंगे, फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मतलब उनके ऐसे अल्फाज थे कि मरियम मैं आ रहा हूँ, इस तरह से। नुसरत भाई साहब देखिए, अब इतनी चीजों को जलसे की लैंग्वेज, आपको पता है ना, चार्ज होता है पूरा क्राउड, उसमें अगर कोई जोश में बोल लेता है तो आप खुद ही सोचें पिछले तमाम अरसे के निकाल के कि मरियम क्या क्या बोलती रही हैं, जिसके पीछे पता नहीं क्या है, उसके पीछे कौन है। फिर उसके अलावा और किस किस तरह की बातें जो स्पीकर साहब बैठे हैं वो बोलते रहे हैं, ख्वाजा आसिफ बोलते रहे, नवाज शरीफ बोलते रहे, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता रहे। फिर खवातीन के साथ एटीट्यूड देखें, पिछले 2 सालों में जो खवातीन के साथ हुआ है, सड़कों पर घसीटा गया, उनके बाल खींच के उनको घसीटा गया, उनकी दुपट्टे खींचे गए, फिर उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया और कितनी अज़ियतें उन्हें दी गई हैं। उस गिरफ्तारी में भी कोई ये नहीं कि वो आराम से जाके जेल में बैठ गई। सारा दिन आलिया हमजा और सनम जावेद को उसमें गाड़ी में फिराते थे, गर्म तरीन टीन की बनी हुई गाड़ी होती है, उसमें उस पानी तक उनके पास नहीं होता था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आपने अदीब फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करवाया ईद के रोज, नैब के मुकदमात बनाए आसिफ अली जरदारी के ऊपर, और फिर नवाज शरीफ साहब तो जो कि जेल में ही चले गए थे, और आप ही की वजीर सेहत ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था कि जी अब वो बैरून मुल्क जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, प्लेटलेट्स उनकी गिर रहे थे नवाज शरीफ साहब के। जी देखिए, उनको जेल में लेके गए अदीब फरियाल को, या जरदारी साहब जेल में थे, या नवाज शरीफ को तो खैर हमारे ज़माने में मुकदमे थे ही नहीं, हमसे पहले के सारे मुकदमे थे, एक मुकदमा शायद हमारे सामने हुआ था। और फिर उस तरह उनके जिस तरह प्लेटलेट्स गिरे, ये तो सारा आ ही गया, आपको पता ही है। वो एक खास केमिकल लगाया जाता है उसमें, जिसमें खून डाला जाता है, और उसके बाद अगर खून उसमें डाला जाए तो एकदम उसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। अब जिसके ऊपर मैं बेट लगाने के तैयार हूँ कि नवाज शरीफ के पास उनके पर्सनल डॉक्टर के अलावा आज तक कोई नहीं गया। वो जो उनका ब्लड टेस्ट होता था वो इस तरह होता था, और उनके लेकिन लंदन जाने की इजाजत तो मौजूदा हुकूमत ने दी थी ना उस वक्त की। बिल्कुल मौजूदा हुकूमत ने दी थी, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो बड़े साहब सवार थे उनके कहने के ऊपर हुआ था ये सब कुछ, आपको पता ही है। तो मेरी एक दोस्त है पीपल्स पार्टी की, उसके मियाँ के 60,000 प्लेटलेट्स हो गए थे एंड ही डाइड। इनके 2000 से ये जी कैसे रहे थे, तमाम ऑर्गन आपके ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। ये तो खैर मतलब एक बात बनाई गई थी कि ये हो गया आपको पता है। उसके बाद 4 साल रहे और कुछ भी ना, एक दफा डॉक्टर जुल्फिकार बदर साहब ने नुसरत साहब हमें जोड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बदर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। जुल्फिकार साहब, हम बात करें आज जो स्पीच हुई बिलावल भुट्टो साहब की असेंबली में, उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा कि लोग चाहे इस तरफ बैठें या इधर बैठें, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट के अरकान को पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तार किया गया, किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब बात ये भी हो रही है कि इस्लामाबाद में उस वक्त तमाम जमातें जो थी वो मौजूद थी, पीपल्स पार्टी थी, MQM थी, नून लीग थी। सेशन जो है वो जारी था उस दिन जब ये गिरफ्तारियाँ हुई। तो ये आखिर गिरफ्तारियाँ किसके कहने पर हुई? जलसा वक्त पे ना ख़त्म करने के लिए क्या अरकान असेंबली को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, जब असेंबली का सेशन चल रहा हो तो ऐसी कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती। ठीक है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही जी, शोर बड़ा है। ठीक है सर, मैं आपको सुन पा रही हूं कि जब असेंबली का सेशन चल रहा हो, सेशन इन प्रोग्रेस हो, तो उस टाइम पे कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ही प्रैक्टिकल और विजनरी सोच के मुताबिक एक बहुत अच्छी जामिया तकरीर की है, और उसके अंदर उन्होंने हर वो पहलू जिसकी जरूरत है पाकिस्तान के अंदर उसको टच करने की, उस पर काम करने के लिए उसको टच किया है। और उन्होंने इस बात की मजम्मत भी की है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन, ख्वाह वो अपोजिशन का है या हुकूमत का है या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है,
उसको पार्लियामेंट के सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर प्रेमिसेस से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उसको वैसे भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था अगर जी वो पार्लियामेंट से बाहर हो, क्योंकि प्रोग्रेस है। अनटिल एंड अनलेस कोई उसके ऊपर ऐसा केस या कोई ऐसी चीज बनी होती कि उसकी गिरफ्तारी जी की रिक्वायरमेंट है, वो भी स्पीकर से आप पूछ के कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि असद कैसर साहब का कहना है कि उन्होंने मुखातिब किया बिलावल भुट्टो साहब को आज के मीडिया टॉक में कि हम पीपल्स पार्टी से पूछना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जलसा कभी वक्त पर ख़त्म हुआ है जो हमारा जलसा वक्त पे ना ख़त्म होने पर आपने मुकदमात बना दिए? देखिए, इस बात की हम ऑलरेडी भी बात ये कर चुके हैं और इस बात के ऊपर हमने ये भी कहा है कि जलसे खत्म होने के टाइम नहीं होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस बारे में बारहा दफा ये कह चुके हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जी और स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस को जलसे जुलूस की इजाजत होनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर कोई ये समझे कि बड़ा जलसा करने के बाद जिसमें 10-20 हजार लोग आए हों और उसको आप टाइमली खत्म कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। जी तो इसके ऊपर जो है वो जलसे का खत्म करना जरूरी था। टाइमिंग जो है उसके अंदर 1-2 घंटे अगर उनको लीवरेज दे भी दी जाती तो जी इसके ऊपर कोई नुक्ता इतराज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया कि जो टाइमिंग दे दी जाती तो उस पर जो है वो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ मौलाना साहब के बारे में भी आपसे बात करेंगे। हमने देखा चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे गए, वहाँ पे बातचीत हो रही है। पहले तो ये देखा जा रहा था कि मौलाना साहब जो है वो नाराज़ हैं। एक टाइम पे मौलाना साहब ने PDM को हेड किया है, तमाम जमातों को इकट्ठा किया है, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो मौलाना साहब के हाथ में कुछ नहीं आया। अब ये बातें हो रही हैं कि KPK की गवर्नरशिप जो है वो मौलाना साहब को दे दी जाएगी। इस वक्त कुंडी साहब वहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ वफाक की जो है 4 वजारतें देने की भी पेशकश हुई है मौलाना साहब को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो मेरे नोटिस में नहीं है कि किस चीज की ऑफर हुई है, किस चीज की नहीं। ठीक ये है। तो हुकूमत के जो जिनके पास है, मियां शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट और उनके जी जो नहीं, लीडरान है KPK की पार्टी के, गवर्नरशिप जो इस वक्त ये कुंडी साहब के पास है ये उसकी ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं है। कोई अगर कहीं बंद कमरे में ऐसी बात हुई है तो मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी चीज नहीं है। जहां तक बात रह गई कि PDM की उन्होंने इकट्ठी की, मौलाना साहब ने इकट्ठा नहीं किया था। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया था जी। और ये सारी जमातों को, पॉलिटिकल PDM फोर्सेस के को, सदर तो थे ना मौलाना साहब? मौलाना साहब को सदर बनाया गया था क्योंकि मौलाना साहब की सारे इज्जत करते हैं तो उनको बनाया गया था। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसका हो जाता है बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट। नुसरत साहिबा का रुख कर लेते हैं। नुसरत साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी है, साथ ही साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत का अलायंस बन जाते हैं तो अगला लाए अमल क्या होगा PTI का, जो कि लगता तो ये पेशकश तो की गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो बन जाएंगे, जाहिर है उनको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। उसके बाद फिर वो हमारे पास क्यों होंगे, वो बन जाएंगे जिसे जाना है उन्होंने। तो हम लोग बहुत ज्यादा रिलाय भी नहीं कर रहे थे उनके ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं कि वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, वो जल्द से बड़े हो जाते हैं उनके आने से तो। लेकिन अब नहीं, आपके सीनियर रहनुमा भी गए थे वहाँ पे, बातचीत भी हुई थी मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे तो गए। वो तो सब कुछ चल रहा है सियासत में, तो आपको पता है बातचीत भी होती है और नाराजगी भी होती है और लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। बल्कि लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। जो PTI में आपने देखा ही है कि तादाद में लोग यहाँ से गए तो लोगों का ख्याल ये था कि पार्टी खत्म हो गई, अब कोई नहीं है जो इस पार्टी को चलाएगा या नहीं चलाएगा। लेकिन वो आदमी जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो वहाँ से भी उसके पास इतनी पावर है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ से बैठ के वो पूरी तरह पार्टी को कंट्रोल में किया हुआ है उन्होंने। तो मौलाना साहब आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो ठीक है, वो जहाँ पे हैं वहाँ खुश रहें। बाकी हमारी जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। PTI काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेके क्या सोचती है नुसरत साहिबा? किसकी एक्सटेंशन को? काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन को लेके क्या सोचती हैं? क्योंकि कभी तो तरदीद कर दी जाती है, कभी ये कहा जाता है कि ठीक है अगर सबकी हो रही है तो मैं भी एक्सटेंशन ले लूंगा, और कभी ये कहा जाता है कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, अगर सब ले भी रहे हैं तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। नहीं देखिए, वो तो दिल से तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है अंदर प्लान। वरना अगर वो एक दफा स्ट्रिक्टली कह देते कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, या उनका कोई एटीट्यूड ही दिखा देता कि नहीं वो नहीं चाहते, मुंह से कहना
और प्रैक्टिकली शो करना, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन इट। तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि वो उनकी एक्सटेंशन हो जाए और उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि बेनिफिशियल हैं वो इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के। तो बस ठीक है, हो जाएगी एक्सटेंशन। हम लोगों को तो पहले भी उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह से मारने की कोशिश की, उसके बाद वो और क्या करेंगे ये भी काफी हम लोग सोच चुके हैं कि वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान वो खान साहब को पहुंचाने के बारे में होगा, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने पार्टी का निशान छीना और 13 जनवरी को, और उसके बाद किस तरह हमारी न सिर्फ पार्टी डिसॉल्व हुई, ऑलमोस्ट मतलब उसके सारे निशान ले लिए। हमें कोई आलू बैगन भिंडी पतंग तोड़ी और पंखा और आप इंतखाबी मुहिम तो आप लोगों की सही चली ना। अगर आपसे बल्ले का निशान ले भी लिया तो आप तो खुद कहते हैं कि आप लोगों को वोट पड़ा है, वजीर आजम तो इमरान खान साहब हैं। वोट तो पड़ा है, लेकिन इंतखाबी मुहिम आसान नहीं चली। आपको पता है उन तमाम निशानों के बावजूद जब लोग अपने अपने फॉर्म जमा कराने गए हैं तो कितनी मुश्किलें हुई हैं। कहीं तो वो वकीलों को पकड़ के छुपा लिया, गायब कर लिया, कहीं कागजात गायब कर लिए। एक एक बंदे ने 13 कागजात वो तैयार किए हुए थे एक एक उसके लिए। उसके जो सपोर्टर होता है, जो दूसरा होता है, उसको ये लोग गायब कर रहे थे, कैंडिडेट को गायब कर रहे थे। इतनी बुरी हालत थी कि कोई तस्वर नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने इस तरह के निशान दिए, और इनका ख्याल ये था कि हमने तो आवाम को अनपढ़ रखा हुआ है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, वो बैट ढूंढेंगे और बैट नहीं मिलेगा तो वो तो फिर किसी भी वोट डाल के आ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया उस दिन कि ये 5 बजे तक इनका यही ख्याल था कि वोट नहीं पड़ेगा पीटीआई को। लेकिन जब 5 बजे के बाद हालात देखे तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, चलो जी बंद करो इसको सारे को। बंद करके फिर अगले दिन फॉर्म 47 के रिजल्ट आने शुरू हो गए, और वो आपने देखा क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। पीटीआई की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।